हेलो एवरीवन। हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, वो पढ़ेंगे हम एक नया चैप्टर यानी कि नया अध्याय जिसका नाम है कारक। अब देखिए, अमूमन कारक से जो है पक्का 1 से 2 प्रश्न आता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। आइए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले कारक के बारे में मैं आपको बताऊँ उससे पहले ना आप इन दोनों फोटो को देखिए। मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ आपकी फ़ोटो, ठीक है। अब इन दोनों फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर एक फ़ोटो में तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो लड़का जो है वो साइकिल से गिर गया, और दूसरे में जो है राम क्या है, रावण को मार रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो पहला सेंटेंस कुछ इस तरीके से बतेगा, रवि या कोई भी नाम हो सकता है, रवि साइकिल से गिर पड़ा, ठीक है। अब ध्यान देना है, रवि साइकिल से गिर पड़ा। और दूसरे में क्या है, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखोगे, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि आप देखोगे इन दोनों वाक्यों में, ये पहले वाक्य को देखिए, इसमें जो से है ना, और इसमें आप देखोगे ने दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा को, है ना। ये क्या है, हमारे कारक के चिन्ह है, और इनके कारण क्या है, इनके कारण वाक्य के जो रूप है, जो स्वरूप है, वो क्या है आपका अलग अलग है। और इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, इन चिन्हों को ही विभक्ति अथवा क्या बोलते हैं हम, परसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करूं तो यहीं से जो है कारक की क्या है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, यहीं से कारक की परिभाषा निकल कर आती है। अब परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण ऊपर मैंने दिया था, उदाहरण देखो, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। तो अब तुम यहां पर देख पा रहे होगे कि इस वाक्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ने, है ना, आपको दिखा दे रहा है, जैसे संज्ञा है ये, है ना। राम ने कर्म क्या कर रहा है, रावण को, है ना, को तीर से, यहां पर क्या हो गया आपका, तीर से यानी कि करण, है ना। तो देखो यहां पर क्या हो गया, कर्म, है ना, यहां पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका करण से, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये जो है राम ने रावण को तीर से मारा। तो जैसे हम पढ़ते हुए कर्ता ने कर्म को, तो देखा ना आपने, कर्म आ गया, है ना। ये तो हो गया कर्ता, राम क्या है, कर्ता है ना। कर्म को करण से, यहां पर क्या हो रहा है आपका, कर्म, है ना। तो राम ने रावण को तीर से मारा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये हमें याद होना चाहिए। तो परिभाषा आपको समझ आ गई होगी, लेकिन परिभाषा से ना क्वेश्चन आकर, क्वेश्चन तो कारक के क्या है, प्रकार से आता है। तो अब आप सभी जो है हेडिंग लगाइए, कारक के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं, आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ये प्रकार होते हैं हमारे, जैसे ये हमारा कारक, एक तरफ कारक लिखिए, नोट बनाते चलिए। अब इनकी विभक्ति, जैसे मैंने अभी बताया था ना परिभाषा में, विभक्ति जिसे हम क्या बोलते हैं, पर सर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कारक है। पहला क्या है हमारा, जैसे कर्ता, इसकी विभक्ति क्या होती है, ने। दूसरा होता है हमारा कर्म,
इसकी होगी को, कर्ता ने कर्म को करण, करण से की होती है से, या आपका आता है के द्वारा, है ना, या किसी साधन के भाव में। फिर आ जाएगा आपका संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, और ये क्या होगा आपका देने के भाव में, के आएगा यहाँ पर, देने के लिखना, ठीक है, को नहीं लिखना, देने के भाव, ठीक है, भाव में, देने के भाव में। अपादान, अपादान का मत की विभक्ति है से अलग या पृथक, पृथक का मतलब भी अलग होता है, या इसमें होगी आपकी तुलना, ठीक है, इसमें क्या होगी आपकी तुलना होगी। अगला देखो अपादान से फिर आता है हमारा संबंध। संबंध हो गया का, की, के, रा, री, रे, ये सब आ जाता है। फिर आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण में क्या हो जाता है हमारा मैं, पर आदि, ये सब आएंगे। फिर होता है अंतिम हमारा संबोधन। संबोधन में क्या आ जाएगा हे, अरे, हरे, ओ, आ, है ना, शब्द। और ये शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे संज्ञा से पहले लगते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, संज्ञा से पहले इनका क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो देखिए इनको याद करने का तरीका वही है, जैसे आप 2-3 बार बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा साधन संप्रदान के लिए, है ना, देने के भाव में अपादान से अलग, है ना, फिर संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अरे, ओ आदि, ठीक है। तो 1-2 बार आपको बोलना है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्या है कारक जो है वो याद करने पड़ेंगे, इनके विभक्ति चिन्ह भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कर्ता के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम कर्ता कारक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नई हेडिंग लगाता हूँ और आप भी अपनी नोटबुक में लगाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश भी मैं साथ साथ बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं वैसे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो काम को करने वाला होगा ना वो होता है, इतना याद रखना, जो काम को करने वाला हो। अभी भी नहीं समझ आया तो देखिए मैं परिभाषा लिख देता हूं यहां पर ताकि समझ आ जाए। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से क्रिया, यहां पर भी आ गया ना, जो काम कौन करता है, क्रिया, है ना, क्रिया ही हो रही होगी, कोई ना कोई काम हो रहा होगा। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है, ठीक है, वहां क्या होगा आपका, वहां कर्ता कारक होगा। और कर्ता कारक की अगर मैं इसकी विभक्ति की बात करूं, ठीक है, यहां पर लिखता हूं विभक्ति। तो अभी हम पढ़ कर आए विभक्ति क्या होती है, आप इसकी ने होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण लिखा मैंने, गरिमा ने रामायण पढ़ी। अब बताओ इसमें काम कौन कर रहा है, तो आपका सवाल यही रहेगा, सर ये कौन कर रहा है,
गरिमा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो गया, पहले तो देखो ने से ही आपको ध्यान दे गया होगा, है ना, ने आ गया तो कर्ता ने, ठीक है। एक तो यही पहचान है, जो कर्ता ने डायरेक्ट नहीं आ गया, आपको पता लग गया होगा कर्ता कारक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपका अप्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष मतलब दिखाई नहीं देगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले, भाई क्रिया कौन कर रहा है ना, पढ़ने का काम कर कौन रहा है, रामायण तो कर्म हो रहा है, कौन कर रहा है, ये गरिमा पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है, ये गरिमा है। और ये क्या कर रही है, ये इस रामायण को क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो भाई गरिमा है। तो शब्द के जिस रूप से, है ना, क्रिया के करने का पता लगे, तो इसमें क्रिया मुख्य है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने अप्रत्यक्ष रूप से आपको गाया, जैसे सीता गीत गाती है। अब ध्यान देना, सीता गीत गाती है, ये नहीं लिखा हुआ कि सीता ने गीत गाया है, लेकिन इसमें फिर भी क्या है, क्रिया करने वाले का पता चल रहा है ना, किसने गीत गाया, भाई सीता ने, ठीक है। तो सीता गीत गाती है। तो कर्ता कारक में दोनों तरीके से होंगे आपका, एक तो आपका प्रत्यक्ष जैसे इसमें ने दिखाई दिया, आपको पता लग गया कर्ता कारक है, और इसमें आपका दूसरा अप्रत्यक्ष रूप भी आ जाता है। पहला खत्म। अब आते हैं हम दूसरे पर। दूसरा क्या था हमारा, कर्ता ने, फिर दूसरा था हमारा कर्म कारक। कर्म कारक क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस इंग्लिश में, हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है हमारा, तो इसमें क्या होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं ना, उन शब्दों पर क्या है, क्रिया का फल निर्भर करता है। और क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था, भाई क्या किसको लगाओ आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले कर्म की विभक्ति क्या थी भाई, कर्ता ने कर्म को, तो इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है, ठीक है। अब आते हैं, इसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आएगा आपका। जैसे मैं अगर इसकी पहले आपको परिभाषा से थोड़ा सा समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे वाक्य में जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे, मैं उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है, कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति मैंने जैसे आपको बताई थी, को होती है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूं, देखो सबसे पहले परिभाषा ही समझ लो। वाक्य में क्या है, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों पर किसका प्रयोग किसका वो पड़ रहा है, क्रिया का फल निर्भर करता है। जैसे उदाहरण देखो, वहां पर क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। जैसे मैंने लिखा अध्यापक ने बच्चों को पढ़वाया, ये वाला एग्जाम्पल याद आया मुझे। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो देखिए अब इसमें आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं बात करूं, उदाहरण में देखोगे तो सबसे पहले इसमें क्रिया कौन सी दिखाई दे रही है आपको, पढ़ाया, है ना, और दूसरा क्या है, बच्चों को, ठीक है। तो इस वाक्य में आप देखोगे कि पढ़ाया क्या है, क्रिया का फल है, और जो किस पर पढ़ रहा है, वो बच्चों पर पढ़ रहा है, इसलिए बच्चों क्या रहेगा आपका, कर्म कारक रहेगा, ठीक है। बच्चों को, देख रहे हो, बच्चों को। तो आशा करता हूं ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। आगे आता है हमारा करण कारक। करण कारक यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंस्ट्रूमेंटल। देखो जिसका नाम आ जाएगा, मैं इंस्ट्रूमेंटल केस बोलते हैं। तो करण की विभक्ति वैसे क्या आती है आपकी, अब आपको याद होगा तो होगा भाई, पढ़ाई थी ना, से क्या है और द्वारा भी होती है आपकी, है ना, ठीक है, क्या होती है, द्वारा, ये दोनों ही होती हैं आपकी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि
जैसे एक एग्जाम, जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। हाँ, जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। तो देखिए पुलिस ने हो रहा है ना भाई, पुलिस के द्वारा ये भी बोल सकते हैं है ना, पुलिस ने डंडे के द्वारा चोर को मारा था, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो गया। अब करण कारक की अगर हम बात करें तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, इसकी एक पहचान यही है कि आपको इतना याद होना चाहिए कि जिस शब्द की सहायता से, है ना, जिस शब्द की सहायता से क्रिया पूर्ण हो, क्रिया पूर्ण हो, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, पुलिस ने चोर को डंडा मारा, है ना, तो इसमें आप देखोगे डंडे से क्या हुआ है, क्रिया क्या हुई है हमारी, संपन्न हुई है, यानी कि खत्म हुई है। इसलिए अगर हम बोल रहे हैं जो ये डंडे से, है ना, आ गया ना, से शब्द भी इसमें आता है डंडे से, तो ये क्या होगा हमारा, ये करण कारक होगा। ठीक है, ऐसी जैसे इसमें कुछ और चीज़ आती हैं, जैसे अगला देखो एक और एग्जाम, जैसे तुम कलम से लिखते हो। अब दूसरा इसको पढ़ के तुम कलम, है ना, तुम कलम के द्वारा लिखते हो, है ना, तो भी क्या हो रहा है यहाँ पर करण कारक से हो गया। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसको कुछ अपवाद और होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। अपवाद होते हैं वो क्या होते हैं, अंग, है ना, या भंग आ जाए, जैसे अंग भंग। ठीक है, के साथ आ जाएगा, ये भी इसकी पहचान होती है। समय पूछना इसमें आ जाएगा, समय पूछना। जैसे मैंने बोला वह एक आँख से काना है, तो आँख से हो गया यहाँ पर, है ना, तो अंग आ गया ना, देखिए ये अंग आ गया, तो इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करण कारक। आगे चलते हैं, करण के बाद आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस। संप्रदान में क्या होगा, संप्रदान में क्या है, जिसमें कर्ता जिसके लिए काम करता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है, वह क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। और इसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए, संप्रदान के लिए। जैसे उदाहरण देखो, जैसे ये विभक्ति लिख रहा हूँ मैं ऊपर, है ना, जैसे उदाहरण देखो इसको, जैसे मैंने लिखा मोहन बहन के लिए मिठाई लाया, है ना, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखा रहा होगा कि जो बहन के लिए है ना, क्या बहन के लिए, इसका होता है ना के लिए शब्द आ गया, क्योंकि राहुल जो है बहन के लिए मिठाई लेकर आया है ना, तो कर्ता जिसके लिए काम करता है, तो भाई मोहन क्या है, मोहन काम तो कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, बहन के लिए। ठीक है, तो कर्ता जिसके लिए काम करता है, वहां पर क्या होता है आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको और अच्छे से याद है, जैसे मैंने लिखा मैंने भाई को खिलौना दिया, तो भाई आप देखोगे भाई को, मैंने जो है ना काम किसके लिए, कर्ता जिसके लिए काम करता है, किसके लिए कर रहा है, भाई को, है ना, भाई को खिलौना दिया। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता, मैंने भाई के लिए खिलौना दिया, तो यहाँ पर भी तो संप्रदान आ रहा है। हाँ, इसके कुछ अपवाद होते हैं, उस अपवाद को आपको ध्यान रखना है। अपवाद क्या होगा, जैसे नमस्कार, या फिर आपका नमस्कार, जैसे सदा के लिए देना, क्या देना, सदा के लिए किसी वस्तु को देना, किसी वस्तु को देना। ठीक है, वहाँ पर भी क्या होगा आपका संप्रदान होगा। जैसे कभी कभी, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे पिताजी सादर प्रणाम,
तो यहाँ पर क्या हो गया, पिताजी आदर दे रहा हूँ ना मैं, नमस्कार जैसा भाव है हमारा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका अपवाद हो गया, यहाँ पर भी संप्रदान हो जाएगा, है ना। जैसे ताऊ जी को मेरा नमस्कार, है ना। जैसे एक और देखो, जैसे सदा के लिए किसी वस्तु को देना, इसका दे रहा हूँ, जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है, को दान देता है, ठीक है, देता है। तो भाई यहाँ पर देखोगे को दान दिया तो मतलब क्या हुआ, वस्तु एकदम सदा के लिए देती राजा ने, तो वहाँ पर भी क्या होगा आपका संप्रदान कारक होगा। इसके बाद जो अगला आता है हमारा, वो आएगा हमारा, और वो है हमारा अपादान कारक। तो अब आप हेडिंग लगाइए, अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब क्या है, जैसे पृथक अलग होना, है ना, ठीक है। अपादान होने का ही अलग क्या होता है, अलग अलग होने के अर्थ में होता है, होने के अर्थ में, ठीक है, यानी कि एक पृथक का भाव होगा। तो जब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे अपादान कारक बोलते हैं, अपादान कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जैसे घुड़सवार, है ना, घुड़सवार घोड़े से गिर पड़ा। तो यहां पर क्या हो गया, अलग होने का बात हो रहा है ना, घोड़े से नीचे गिरा, है ना, घोड़े से क्या हुआ, घोड़े से घुड़सवार बिल्कुल अलग हो गया, पहले वो घोड़े पर था, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब ये हमारा ट्री है प्यारा सा, मान लो ये ट्री है, ऐसा मेरे को ड्राइंग वो नहीं। अब यहाँ से कोई पत्ता नीचे हुआ है तो वो क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। और जहाँ पर क्या है, अलग होना हो, है ना, वहाँ पर क्या होगा आपका अपादान कारक होता है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध यानी रिलेटिव केस। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो, तो वहाँ क्या होगा आपका संबंध कारक होगा। संबंध कारक यानी कि इसमें क्या है, संबंध की बात होगी। इसकी विभक्ति क्या थी, का, है ना, के, की, है ना, और क्या थी, रा, रे, री, ठीक है, ये इसकी विभक्ति है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे यह है गौरव की मोटरसाइकिल है, ठीक है, यह गौरव की मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखोगे, इसमें क्या दिखा रहा है, गौरव की, है ना, तो क्या दिखा रहा है, किससे संबंध दिखा रहा है, मोटरसाइकिल से, है ना। तो गौरव का संबंध क्या है इस कारक में, क्योंकि वो किसकी दिखा रहा है, गौरव के साथ क्या है, मोटरसाइकिल का संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें जाना जा रहा है, ठीक है। तो गौरव का संबंध किससे, उसकी मोटरसाइकिल से, तो यहाँ पर संबंध दिखाया कि आ गया, वैसे भी आपको याद ही रहेगा, ठीक है, ये इजी भी होता है। जैसे
उस वृद्ध व्यक्ति की 3 पुत्रियां हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ। उस वृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग व्यक्ति की 3 पुत्रियां हैं। पुत्रियां यानी कि बेटियां। अब बेटी का संबंध उससे दिखा दिया ना, तो संबंध जहां पर दिखाए वहां पर क्या होगा आपका संबंध कारक होता है। अब संबंध के बाद जो है अगला आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक यानी कि लोकेटिव केस। ठीक है, यहां पर लगाना। अच्छा, अधिकरण की क्या अभिव्यक्ति होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसकी अभिव्यक्ति होती है मैं, पर या ऊपर। जैसे मैंने बोला रमेश कमरे में घुस गया। ठीक है, तो कमरे में घुस गया, तो यहाँ पर क्या आया? मैं आया ना, और इसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? मैं, पर, ऊपर, ये सारे शब्द आएंगे। तो इससे क्या निकल के आता है? अभी इससे आपको पता लगे, परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा ये चीज़ें भी आपको क्लियर हैं। क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी कि स्थान, आधार का मतलब क्या है? स्थान का पता चले, है ना। तो भाई संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या है, क्रिया के आधार का क्या पता चले, हमें पता चले, वहां पर क्या होगा? हमारा अधिकरण होगा। जैसे रमेश कमरे में घुस गया, और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे टोकरी में फल रखे हैं। तो भाई यहां पर तुम देखोगे किसका पता चल रहा है? स्थान का पता चल रहा है कि टोकरी में क्या रखे हुए हैं? फल रखे हुए हैं। ठीक है, तो टोकरी में क्या होगा? आपका संबोधन कारक हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है? फल रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अंतिम पर। अंतिम है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या आता? हे, अरे, है ना, ओ, ये सब आपका आ जाता है। ये इसकी क्या है? विभक्ति है। तो भाई जैसे मैं बोलूं, जैसे हे प्रभु, और इसके बाद मैंने ये साइन लगाया, फिर मैंने बोला मुझे अपनी शरण में लो। तो अब तुम देख पा रहे होगे इसमें उपयुक्त वाक्य में, यानी ऊपर वाले वाक्य में क्या है आपका, सॉरी, यहाँ पर जो हे प्रभु दिया हुआ है, तो इसमें हे शब्द जो दिया हुआ है, हे संबोधन कारक है, आप संबोध कर रहे हो। ठीक है, तो मैं परिभाषा फिर भी लिख देता हूँ ताकि आपको लिए, जब यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, किसी को संबोधित किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हम संबोधन कारक बोलते हैं। जैसे हे प्रभु, है ना, जैसे, और देखो, जैसे हे राम, ये लड़का मानता नहीं है। तो बताओ वाक्य में कौन सा है? आप समझ जाओगे, संबोधन कारक है ना। अरे, हे का दे दिया, जैसे अरे रमेश गीता को भगा ले गया। ठीक है, ओ, दूसरा देखो, तीसरा, ओ, ये मेरे साथ क्या हो गया। तो यहाँ पर भी ओ आ गया। तो जहाँ पर भी आपको क्या है, ये परिभाषा मैंने दी है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को क्या है संबोधित किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक बोलते हैं। तो आज हमने जाना कारक के बारे में, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।